तो आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल ट्रू और फॉल्स है। इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? तो इसके लिए हमको 2 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन होता है ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसलिए कोई भी रियल नंबर जो है उसके अंदर रेशनल नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका हो जाएगा ट्रू। ध्यान में रखें, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। कह रहा है कि एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं एज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, क्या उन सबों को अंडर रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? ये आपका सवाल है। क्या एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम? तो ये पूरी तरह से गलत है। हर नंबर को आप अंडर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। इस वजह से आखिरी वाले का आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नंबर में सीबीएसई आपसे पूछ सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको यस और नो में ही जवाब देना है। बड़ा सिंपल है, 2 मिनट के अंदर हम लोग कर लेंगे इसको। लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या हर पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? तो आंसर होगा आपका नो। आपका आंसर क्या होगा? नो। और एग्जाम्पल में आप बड़े आराम से डाल सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 आप ले लेते हैं तो आंसर 2 होगा। अंडर रूट 16 आप ले लेते हैं तो आंसर 4 होगा। अंडर रूट 9 आप ले लेते हैं तो आंसर 3 होगा। ये सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखें कि इसका आंसर नो होना चाहिए। और एग्जाम्पल्स में ये सारी एग्जाम्पल्स डाल करके आप दिखा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैसे आप अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो अंडर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन और हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। 2 मिनट के अंदर इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप एक नंबर लाइन जरूर ड्रॉ कर ले। नंबर लाइन में कहीं बीचों बीच में आपका 0 यूनिट होना चाहिए। अगर यहां से आप 1 यूनिट ड्रॉ करें, 1 यूनिट, और फिर यहां से भी आप 1 यूनिट ड्रॉ कर दें तो ये 1 सीएम और एक सीएम ले सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, या 1 यूनिट ले सकते हैं नंबर लाइन पे। आप इसको ज्वाइन कर दें और इस पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो सपोज कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये ओ हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से इसको समझे तो आपका हो जाता है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2। और ओ ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा √2, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी √2 आ रही है। अब आपको क्या करना है, कंपास से इसको मेज़र करना है और मेज़र करके ऐसे कट करके नीचे गिराना है, यानी कि ऐसे जहाँ ये गिरता है वहाँ आपका √2 आ जाता है। अब आपको √2 मिल चुका है। √2 से फिर 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे इसको मैच करेंगे। इसको मैच करने के बाद इसको जब आप फिर से कंपास के हेल्प से गिराते हो तो ये आपका √3 मिलता है। √3 मिलने के बाद से फिर से आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की और उसको फिर से यहाँ मिला देंगे और फिर इसी तरह से नीचे लाओगे तो आपको √4 मिल जाएगा। और एक बार अगर √4 मिल गया तो यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे 1 यूनिट और फिर उसको सेंटर से मिलाओगे, फिर उसको आप सेंटर से मिलाओगे तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है √5। तो इस तरीके से √5 को आप बड़े आराम से एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के लिए। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके साथ मिलेंगे।
दोस्तों ये लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। बड़ा सिंपल है, इसमें आपको एक स्पाइरल ड्रॉ करना है। अब आइए समझते हैं कि स्पाइरल क्या होता है। सपोज हम लोगों ने 1 यूनिट ले लिया, यहाँ से ये 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट इसका नाम रख देते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि 1 यूनिट का था, ये भी आपका 1 यूनिट का था। और इसको जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और ए ओ बी इसको कंसिडर कर लें, तो यहाँ से आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू √2 आ जाती है। ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग जानते ही हैं। तो ये आपका बन गया √2। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री बिल्कुल। और ये 90 डिग्री भी आपका ठीक 1 यूनिट इतना ही होना चाहिए। और फिर आपको इससे इसको ज्वाइन कर देना है। आपने इससे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो आपका नंबर है ये √2 है और ये 1 है। जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो सपोज इसको हम पी ले लेते हैं, तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ अगर हम लगाते हैं तो पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इस कंडीशन में एक तरफ √2 का स्क्वायर हो जाता है और एक तरफ 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो √2 + 1 यानी 3 आ जाता है। तो पी बी की जो वैल्यू आती है, यहाँ पी बी का स्क्वायर था, पी बी की वैल्यू √3 आ जाती है। तो दोस्तों ये बन गया आपका √3। अब √3 आपका बन गया है। फिर यहाँ से आप एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री एक ही यूनिट का होगा और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा √4। सिमिलरली यहाँ से फिर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और इसको आप मैच करेंगे इससे, तो ये बनेगा आपका √5। सिमिलरली फिर यहाँ से एक 90 डिग्री आप ड्रॉ करेंगे और फिर इसको ऐसे मैच करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका √6। फिर यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और फिर इसको मैच करेंगे, अब बनेगा √7। इसी तरीके से फिर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर मैच करेंगे, फिर बनेगा √8। इस तरीके से आप करते जाएंगे और आपको एट लास्ट क्या नज़र आएगा कि एक पूरा सर्कल बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए एक्टिविटी है जो कि आपको क्लास में सिखाई जाएगी, तो इससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन याद रखें। आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो आप बड़े आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत कम मेहनत में ही आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।